सो हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में हमने एपी के जनरल टर्म को अच्छे से देखे थे और अभी हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में क्वेश्चन करते टाइम कुछ नॉइजेस आ गए थे जिसकी वजह से क्वेश्चन अच्छे से नहीं हो पाए थे, तो अभी हम उस चीज़ को क्लियरली करेंगे। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं अपना जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो जनरल टर्म ऑफ एपी या ऑफ एपी क्या होगा? हमने पढ़ा था ए एन, इसमें क्या होता है एन लास्ट टर्म, ठीक है। ये क्या होता है लास्ट टर्म। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे n क्या हो जाएगा अपना लास्ट टर्म, a क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म एंड d क्या हो जाएगा, d अपना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस या बोलो फिक्स नंबर। जनरली हम कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। तो इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस चीज को हम देखते हैं। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। यहाँ पे अपने एपी गिवन है 2, 7, 12 डैश 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 आगे। सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, क्या क्या गिवन है यहाँ पे है। यहाँ से देखो भाई फर्स्ट टर्म गिवन है कितना है 2 एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस मिल गया अपने को, फर्स्ट टर्म मिल गया। और क्या चाहिए होता है इसमें, अपने को कौन सा टर्म निकालना है 10th टर्म। सिंपली ए 10 करो, ए 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस ए का वैल्यू डायरेक्टली पुट करो ना यहाँ पे। ए कितना गिवन है 2 प्लस फॉर्मूला यहाँ पे देख लो अगर समझ नहीं आता, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये होता है अपना जनरल टर्म। याद नहीं है साइड में वर्ड लिख लेना, उसके बाद क्वेश्चन को क्या करना है हल करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 8 n इक्वल टू 2 प्लस इसमें क्या आ जाएगा n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना निकल गया 5। तो 8 n क्या निकल जाएगा 2 प्लस माइनस 1 करो तो ये आ जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा 9 इंटू 5, तो ये निकल गया 9 × 45 प्लस 2 मतलब 47। सो सिंपल, ये क्या आ जाएगा अपना आंसर। फर्स्ट टर्म गिवन था, कॉमन डिफरेंस गिवन था और हमने कुछ 10th टर्म निकालना था। हमने क्या किया सिंपली फॉर्मूला में अप्लाई किए 8 n इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी किए, तो n का वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू 5। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को 8 n इक्वल टू 47 मिलेगा, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी। अपने को एपी गिवन है 21 माइनस 21 18 एंड 15 सो ऑन इज माइनस 81, ऑल्सो इज एन टर्म इज 0। इसमें से कोई टर्म है 0 भी है क्या। तो सबसे पहले को क्या करना है सॉल्व सॉल्यूशन। तो अपने को गिवन है एपी हियर, इसमें से फर्स्ट टर्म देखो a इक्वल टू क्या गिवन है 21, a इक्वल टू 21 एंड d इक्वल टू क्या आ जाएगा d इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकेंड, सेकेंड माइनस फर्स्ट,
ओके, तो 18 माइनस 21 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा -3। डी क्या निकल गया, -3। फर्स्ट टर्म अपने को ये मिल गया। अब बोल रहा है अपने को कौन सा टर्म इसमें से -80 बनाऊंगा, तो सीधा सीधी बात अपने को क्या गिवन है, ए एन इक्वल टू -81 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो, ए एन का वैल्यू अपने को क्या गिवन है, -81 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 21 प्लस एन कितना है अपने को नहीं पता है एन का वैल्यू, तो n -1 इंटू डी तो पता है अपने को -3। तो इसको कैलकुलेट करो, यहाँ से क्या आ जाएगा, -81 इक्वल टू 21 प्लस -3n, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n आएगा, -3n, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3। अब इसको कर लो कैलकुलेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 प्लस -3n -81, इसको कर लो इधर ट्रांसफर, इसको कर लो उधर ट्रांसफर, तो ये आ जाएगा इधर प्लस में 3n, इसको उधर भेज देंगे तो 24 प्लस 81, इसको कर लो कैलकुलेट, कितना हो जाएगा, ये हो जा रहा है 5, ये हो जा रहा है 9। ओके, क्या जोड़ते हो, 10। ओके, इतना क्लियर। अब देखो यहाँ से इसको करो, n इक्वल टू 105 डिवाइड बाई 3, n इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो इसको कर लो 3 3 3 जा 9, बच गया 1, 3 5 जा 15, n का वैल्यू आ गया 35, n का वैल्यू क्या आ गया 35। तो इसमें अपने को क्या है, 35th वाला 30 मतलब 35th वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, -81, n का वैल्यू 35 रखो, ठीक है, A35 को वैल्यू कितना -81, तो -81 अपने को निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 21 प्लस a का वैल्यू कितना है 21, n का वैल्यू है कितना 35, -1 इंटू -3, ओके, प्लस ये है 21, 12 नहीं है 21 है। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 34 इंटू -3, आ जाएगा 4 3 12 का आ जाएगा 2 एंड 3 3 9 और ये हो जाएगा 10, तो माइनस का 102, इसको करो इसमें से कैलकुलेट, तो 2 - 1, यहाँ पे शायद मैंने इसको 12 लिख दिया था इसलिए क्या आ रहा था, यहाँ पे गलत आ रहा था, ये क्या है 21 है, माई मिस्टेक। ओके, तो इसको करो कैलकुलेट, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे 10 - 2 8, तो माइनस का 81, ये 35। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो ये था ना सेकेंड क्वेश्चन। रुको, अभी ये बचा हुआ है, ऑल्सो इज एन टर्म्स इक्वल टू 0, इसको कौन करेंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन एन एपी whose third term is 5 and seventh term is 9। हमने वो गिवन है, थर्ड टर्म का वैल्यू 5 है एंड सेवेंथ टर्म का वैल्यू 9 है। सिंपली इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन है जो गिवन है A3 इक्वल टू क्या गिवन है 5 एंड A7 इक्वल टू 9। जैसे कि अपने को पता है we know that a n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n -1 इंटू डी। अपने को यहाँ पर क्या गिवन है A3 क्या निकल जाएगा यहाँ से
ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A3 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2D, A3 का वैल्यू गिवन है 5, इसको देते हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट अपने को गिवन है A7, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से A7 का वैल्यू गिवन है 9 इक्वल टू ए प्लस क्या निकल जाएगा 7 माइनस 1 6D, इक्वेशन 2। अब कुछ नहीं करना है अपने को, एक को एलिमिनेट करके क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। एलिमिनेशन मेथड तो आता ही होगा, हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है। तो ये बन जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। क्या करना है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ना क्या निकल जाएगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, दो में से 1 को माइनस कर रहे हैं, तो अपना क्या है 9 इक्वल टू ए प्लस 6D एंड 5 इक्वल टू ए प्लस 2D। माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, ये हो जाएगा कैंसल आउट। जब बच जाएगा 4 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4D, 6 में 2 किया तो बच गया 4, यहाँ से D का वैल्यू क्या निकल गया, D इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1, D का वैल्यू 1 निकल गया। इसको उठा के किस में डाल दो, इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, अपने को निकल जाएगा किसका वैल्यू, फर्स्ट टर्म का वैल्यू। तो यहाँ से D का वैल्यू आ गया 1। तो यहाँ से देखो क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 में D का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो अपने पास स्पेस ज़्यादा है नहीं, putting the value of D in equation 1। क्या कर रहे हैं, D का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो आ जाएगा 5 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी कितना है 1, तो ये निकल जाएगा ए प्लस 2 इक्वल टू 5, कर लो इधर इसको ट्रांसफर, ए इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कि 3, फर्स्ट टर्म आ गया 3, फर्स्ट टर्म 3 आ गया, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ए पी फाइंड कर सकते हैं। सो ए पी हमने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गए, उसके बाद हम यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ से हमने फिर यहाँ पे गए। ओके, अब हम ए पी को क्या कर रहे हैं, इसमें डिटरमाइन कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। सो ए पी क्या बन जाएगा, फर्स्ट हम अपना क्या है 3 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो नेक्स्ट हम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा, सो डैश डैश डैश, ये हो जाएगा अपना स्वीट सा आंसर। तो इस टाइप में क्यों रहेगा, अगर बोलेगा थर्ड टर्म 5 है एंड सेकंड टर्म 9 है, क्या करना है उसका जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लिखना है। तो A3 इक्वल टू गिवन था अपने को 5, A7 इक्वल टू 9, तो हमने क्या किया वैल्यू पुट किया किसमें, अपने को एनिट टर्म का फॉर्मूला पता है, उस एनिट टर्म में पुट करके हमने को 2 इक्वेशन मिल गया, दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, तो वहाँ से हमने को D का वैल्यू सबसे पहले मिला। D का वैल्यू निकालने के बाद हमने D का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, वहाँ से हमने को A का वैल्यू मिल गया 3, A का वैल्यू मिल गया 3, फर्स्ट टर्म हमने को मिल गया एंड कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। तो हम क्या करते हैं AP आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को किसी भी AP को लिखने के लिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस जरूरी होता है। तो अपने को फर्स्ट टर्म 3 मिल गया, कॉमन डिफरेंस 1 मिल गया, तो 3 नेक्स्ट वाला +1 करेंगे 4 +1 करेंगे 5, 10 से बढ़ते जाएगा 6 7 8 9 10 16। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट नंबर जो क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अपने को क्या पता है हियर 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले तो देखो ये तो 3 मतलब 9 होता है, तो ये 2 डिजिट है नहीं, तो 9 के बाद अपना कौन सा नंबर डिविजिबल होता है,
तो अपना होता है क्या 12 ये हो जाता है। उसके बाद 15, उसके बाद क्या आ जाएगा 18, उसके बाद 21 लास्ट क्या होता है लास्ट 2 डिजिट नंबर, तो लास्ट में अपना 99, क्योंकि 3 मतलब 99 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद आ जाएगा 100 मतलब 3 डिजिट नंबर, इसके आगे आता है 3 डिजिट नंबर। इससे पहले आ जाता है अपने को क्या सिंगल डिजिट नंबर, तो अपने को चाहिए क्या था 2 डिजिट नंबर। तो AP मिल गया अपने को, क्या मिल गया AP। इसमें अपने को फर्स्ट टर्म गिवन है 12 एंड कॉमन डिफरेंस निकालें तो 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3। तो क्या फाइंड करना है हाउ मेनी डिजिट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। तो कितने नंबर होंगे जो 3 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे इसको काउंट करते तो हम चाहेंगे नहीं टोटल कितने नंबर हो रहे हैं। तो यहाँ से देखो लास्ट टर्म अपने गिवन है 99, लास्ट टर्म क्या गिवन है 99, तो इसको AN इक्वल टू क्या गिवन है 99। अब क्या करो फॉर्मूला में सीधा इसको अप्लाई कर दो, तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, एन का वैल्यू लेके तो 99 इक्वल टू फर्स्ट टर्म भी गिवन है 12 प्लस N का वैल्यू नहीं पता है, N का वैल्यू अपने इसमें नहीं पता है, तो यहाँ से कर लो -1 इंटू डी का वैल्यू तो अपने पता है 3। अब यहाँ से देखो ये आ गया 99 इक्वल टू 12 प्लस 99 इक्वल टू 12 प्लस इसको करो मल्टीप्लाई अंदर में, ये हो जाएगा 3n माइनस 3, 3n माइनस 3 कर लो कैलकुलेट, ये हो जाएगा क्या इसमें -3 कर दो 9 आ जाएगा, तो ये आ गया 9 प्लस 3n इक्वल टू 99 इसको करो ट्रांसफर इधर, ये हो जाएगा अपना 90 इक्वल टू 3n, n का वैल्यू क्या निकल जाएगा 90 डिवाइड बाई 3, तो n इक्वल टू 3 3 इज 90, 3 1 3 सॉरी 3 3 इज 9 होता है, इसलिए क्या गया 30, 330 से 90 बोल सकते हैं। ओके, तो ये आ गया अपना आंसर। इसमें क्या होगा 30th टर्म, हाउ मेनी टर्म, तो टोटल 30 टर्म्स, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर मतलब टोटल कितने होंगे 30 ऐसे नंबर होंगे, कितने 30 ऐसे टर्म होंगी जो क्या होंगी 2 से डिवाइड होंगी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके बाद समाप्त। तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अपने को लास्ट से 11th टर्म में आना है टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म मतलब पहले टर्म की ओर। सो द AP अपने को गिवन है 10 7 4 एंड द लास्ट टर्म गिवन है -62। तो यहाँ से देखो सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है उसको लिखो। हेयर अपने को गिवन है फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 10 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू बेसिकली 7 minus 10 इक्वल टू -3 एंड द लास्ट टर्म -62, इसको हम AN भी बोलते हैं। तो इतना चीज गिवन है। ओके, तो सबसे पहले फाइंड करो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म। टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स इन AB कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है अपने को। AN इक्वल टू जो गिवन है डाटा पुट करते जाना है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN का वैल्यू है -62 इक्वल टू फर्स्ट A का वैल्यू गिवन है
क्या है 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -3। कर लो इसको कैलकुलेट। -62 इक्वल टू 10 -3n प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -1 प्लस 3 आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, -3 इंटू n -3 इंटू n, तो आ गया -3n। अब यहाँ से n का वैल्यू निकालो, इसको करोगे कितना हो जाएगा 13, इसको करोगे तो ट्रांसफर है 13 -3n -62, तो इसको इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, किसको, ये जाएगा इधर, ये आएगा इधर, ट्रांसफर करेंगे यहाँ से हो जाएगा 3n इक्वल टू 13 प्लस 62, ये हो जाएगा 5 एंड 7, तो n इक्वल टू क्या निकल जाएगा डिवाइड बाई 3, यहाँ से काटो कट जाएगा ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15, n इक्वल टू 25, n इक्वल टू आ गया 25। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द 11 टर्म, अपने टोटल टर्म्स पता है 25, क्या है 25, तो इसमें से काउंट कर लो, अपने को कौन सा टर्म चाहिए, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, इस पे लिखते हैं, क्या हो जाएगा L माइनस m प्लस 1 इक्वल टू +1, यहाँ पे L क्या होगा, ये हो जाएगा अपना टोटल नंबर्स ऑफ टर्म, या फिर इसको n कर लो ना, ज़्यादा समझ में आएगा, हमने n निकाला है, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस m जो टर्म निकालना है, तो ये अपना टोटल नंबर ऑफ टर्म, m क्या है, अपने को जो टर्म निकालना है, रिक्वायर्ड टर्म, ओके, ये अपना रिक्वायर्ड टर्म, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म, इसमें रखो सीधा सीधा वैल्यू 25 माइनस अपने को 11 टर्म रिक्वायर्ड है, 11 प्लस 1 कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो 10 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15, तो अपने को सिर्फ क्या 15th टर्म को निकालना है, सॉरी 11th टर्म जो है वो 15 होगा, इसका मतलब क्या होगा, अपने को क्या मिल गया A15, सीधे सीधे क्या निकालना A15, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है, सब क्या करना है, फॉर्मूले को याद रखना है, n माइनस 1 m माइनस m प्लस 1, ये होता है टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टर्म, प्लस 1 कर देना है हमेशा, उसके बाद निकल जाएगा अपने को रिक्वायर्ड टर्म।